वो मनमोहनी सूरत नजर आ जाए। एक अंधा करान था, ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। ख्वाब में आका का दीदार हो गया और ख्वाब में आका ने फरमाया, ओ अबू साले मूसा जंगी दोस्तों, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। ओ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो मेरा बेटा है, बेटा। और इसी लफ्ज़ बेटा को आला हजरत ने यूं इस्तेमाल किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उस वो शफी जो मेरा नाम है और लाडला बेटा दे रहा, फरमाया वो मेरा बेटा है। और वो अबू साले उस फर्जंद की शान वलियों में वैसी ही होगी जैसी शान नबियों और रसूलों में मेरी है। मतलब जैसे मैं सारे नबियों और रसूलों में अफजल आला हूं, मेरा वो बेटा तमाम वलियों में आला होगा। वो नौजवान जो लबे दरिया जिक्रुल्लाह में था, सुबह में जिक्रुल्लाह, शाम में जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। अंतल हादी अंतल लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल लैसल हादी इल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाहु। रात में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा, दिन में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा। 3 दिन गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं है। पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, नौजवान आगे बढ़ा, सेब उठाया, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब का मालिक कौन था। इजाजत तो ली नहीं, इजाजत तो ली नहीं, बगैर इजाजत के खा लिया सेब। ये मुझसे गलती हो गई। मालिक की तलाश शुरू कर दी, पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। एक सेब खा लिया था बगैर इजाजत के, परेशान हो गए हैं कि मालिक कौन ने इजाजत नहीं ली। मालिक से मिलकर इजाजत लेनी चाहिए या माफी का परवाना लेना चाहिए। ये एक सेब खाया था। आज हालात ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं मौलाना इफ्तिखार साहब, एक सेब क्या, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे, सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे। और ऐसा से गलती भी ना हो। लेकिन वो नौजवान चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। लंबी मुसाफत तय करने के बाद सेब का एक बाग नजर आया और एक शरफ लबे दरिया था, उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी, शाखें भी फलदार थी। नौजवान समझ गया सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा सेब के इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने बताया एक मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, आबिद है, जाहिद है, रोशन ज़मीर शख्सियत है। नौजवान ने उस बुजुर्ग से मुलाकात की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लंबी मुसाफत का मकसद नौजवान ने पेश किया कि एक सेब मैंने आपके बाप का बगैर इजाजत के खा लिया था, माफी का परवाना हासिल करने आया हूँ। हाफिज़ुल कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। अब बुजुर्ग ने नौजवान की पेशानी देखी और बुजुर्ग समझ गए कि ये कोई मामूली नौजवान नहीं। अगर चंद दिनों तक, चंद सालों तक मेरी खिदमत में ये रहेगा तो वलायत का आसमान बनेगा। तज़किया नफ्स के बाद जब मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हो जाएगा तो फिर इसकी दुनिया बदल जाएगी। बुजुर्ग ने कहा हा हा हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी। बुजुर्ग ने कहा कि अगर चंद सालों तक मेरी खिदमत में ये रहेगा तब तो और भी संवर जाएगा, सज जाएगा, निखर जाएगा। बुजुर्ग ने कहा हाँ, माफी का परवाना तो मिलेगा, लेकिन 10 साल तक मेरे बाप की रखवाली करनी होगी।
10 साल क्या कबूल है? नौजवान ने कहा हाँ, सजा आखिरत की सजा से बेहतर यह है कि दुनिया में ही ये मशक्कत और मेहनत झेल ली जाए, मुझे कबूल है। बोल दो तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नौजवान ने बखुशी रजामंदी का इजहार किया। 10 साल कोई मामूली टाइम होता? रखवाली होती रही 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4, 5, 6, 7 साल गुजरे, 8 साल गुजरे, 9 साल, 10 साल का अरसा पूरा हुआ। 10 साल कोई मामूली वर्षा है? 10 साल 8.5 साल में तो हालत सबकी खराब हो चुकी है। 10 साल देख रहे, नफ्सी का आलम है। 10 साल की बात कर रहा हूं, 10 साल पूरे हो गए। अब आ गए बुजुर्ग के पास, अब तो माफी का परवाना दीजिए, अहले खाना के पास जाऊं। बुजुर्ग ने कहा नहीं, एक शर्त और है, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, मेरी बेटी पैर से लंगड़ी है। तुझे कबूल है? अगर कबूल है तो माफी का परवाना भी मिलेगा। बताओ क्या इरादा है? बुजुर्ग ने कहा कि माफी तो मिल जाएगी, लिहाजा माफी हासिल करने के लिए ऐसी माजूर लड़की को कबूल कर लिया जाए ताकि इसी बहाने से एक माजूर खातून की खिदमत का मौका मिल जाए। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अब निकाह हो गया, इजाजत मिली कि वो कमरा है उसमें तुम्हारी शरीक हयात है। नौजवान कमरे के अंदर दाखिल होना चाहा, दरवाजे पे पहुंचा, एक हुस्न जमाल की पैकर पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार भी लाजवाब, लबे नाजुक भी बेमिसाल, एक एक आदा लाजवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई उड़ आ गई हो। पलकर आ गया नौजवान बुजुर्ग के पास, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने फरमाया था कि आपकी बेटी वो यूबो नकाए से भरी हुई है, उसके अंदर वही वो नकाए है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूं वो तो हुस्न जमाल की पैकर है, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया नहीं बेटा, वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने, अम्मा बहनों की तवज्जो चाहूंगा, फरमाते हैं बुजुर्ग, मेरी बेटी ने कभी इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा है, इसलिए वो आंखों से अंधी है। मेरी बेटी ने जबान से कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात न कही है, इसलिए वो जबान से गूंगी है। इन कानों से शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनती है, न तो बोलती है, इसलिए वो कानों से बहरी है। हाथों से लुंजी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ कभी न उठा, और पैर से लंगड़ी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर उसने अपना कदम नहीं निकाला है। वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी बेटी है। ओ सबूतर में गौसे आजम की महफिल में आने वालों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला शौमई है और उस नौजवान का नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, और उसी खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इस्तेबादी जिंदगी में चमने वाला यत में जो फूल खिला उसी को गौसे आजम कहते हैं। वही पीर पीरा है, वही मीर मीरा है, जिनकी शान यह है सर भला क्या कोई जाने, कह कैसा तेरा औलिया मानते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाथों को उठाकर बोलो जिंदाबाद ताजदार बगदाद, शहनशाह बगदाद, ताजदार बगदाद, शहनशाह बगदाद। तो आका ने ख्वाब में फरमाया कि वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। और सुनो, हजरत जुनैद बगदादी सैयदुल ताइफा शेखुल मशाइख हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना गौसे आज़म के ज़माने से 200 साल पहले का। कितना पहले का? 200 साल पहले का। 470 हिजरी में गौसे आज़म की वलादत हुई। 470 हिजरी में, मौजूदा हिजरी है 1444, तकरीबन 1000 साल हो गए। 1000 साल। 470 हिजरी में गौसे आज़म की वलादत हुई।
और हजरत जुनैद बगदादी गौसे आजम से 200 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन के दरमियान तशरीफ फरमा थे। कैफियत आपकी मुराक़बे वाली थी। आप मुराक़बे की सूरत में, मुराक़बे की कैफियत में, मुराक़बे की हालत में तशरीफ फरमा थे। अचानक सर उठाया और कमरे से बाहर आ गए और फरमाया, लोगों मुझे आलम गैब से ये खबर मिली है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मुझे आलम गैब से ये खबर मिली है कि 5वीं सदी की वस्त में औलाद रसूल में जीलान में एक बच्चा पैदा होगा जिसका लक़ब मुईनुद्दीन होगा और नाम सैयद अब्दुल कादिर होगा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि वो बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। और सबने इस ऐलान को सुना। जब ऐलान किया मेरे गौस ने, कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, तो इराक़ के औलिया ने सरों को झुका दिया, ईरान के औलिया ने सरों को झुका दिया, मिस्र के औलिया ने सरों को झुका दिया, मुल्क शाम के औलिया ने सरों को झुका दिया, अरब के औलिया ने सरों को झुकाया, अजम के औलिया ने सरे न्याज़ खम किया और खुरासान की पहाड़ी में खाजा पिया। गरीब नवाज के कानों तक आवाज पहुंची तो गरीब नवाज ने कहा था, ला बल अल्लाह रासी व आईनी, ओ गौसे आजम आपके कदम पाक सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब बरेली शरीफ पहुंची है तो मुफ्ती आजम शहजादे आला हजरत ने फरमाया, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलोगे या कुछ और करूं? गौसे आजम का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह और अकीदत से सुभान अल्लाह। सब कादरी है जो तशरीफ फरमा, तो गौसे आजम की वलादत हुई। सुनो उस शब में, इस शब में गौसे आजम की वलादत हुई जीलान में और गिरदो नवाह में। जिन जिन घरों में वलादत हुई, पैदाइश हुई, हर घर में लड़का पैदा हुआ। हर घर में लड़का पैदा हुआ, हर घर में लड़का पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने सबको वलायत अता फरमाई। ये वलायत वह भी शय है, वह भी कसबी नहीं है, कसबी ये वह भी है, अल्लाह ने अता फरमाई। हमारे गौस को अल्लाह ताला ने मादरजात वली बनाया, पैदाइशी वली बनाया। अब सुनो हदीस पाक, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। मफहूम और तर्जमा समाप्त करना। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, बाबकार सहाबी, ज़ीबकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी, सर की आंखों से आका का दीदार किया। सहाबी उस खुश नसीब को कहते हैं जिस खुश नसीब ने सर की आंखों से प्यारे आका की ज़ियारत की और आका पे ईमान लाया और ईमान पर उनका खातिमा हुआ। हम दुआ करते हैं कि ख्वाब में ही सही आका की ज़ियारत हो जाए। हम तो कम से कम ये भी दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे कैसी बसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और सुनो एक बात और अर्ज कर दूं, मैं सामीन की तादाद को देखकर चाहता हूं कि आपकी कसरत से फायदा उठा लूं। जिसने आका को देखा उसने आका को ही देखा, ये हदीस रसूल है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल सफ़ा नंबर 22 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
शम्सुल दुहा बदरुत वजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा। इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा कर या अली, और ताकत से या अली। हर आशिक़े वली बोले या अली, और बोले या हुसैन। ये सारे लोग उठा ले। कुछ लोग हैं जो सोच रहे, उठाइए, शहीद आजम की बात आ गई है, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो आप फरमाते मर्रानी फिल मनामी फ़क़त रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। और करना, शैतान के अंदर ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, इस्तिताअत नहीं कि मुस्तफा की तरह बन जाए। वो ख्वाब में कैसी कैसी शक्ल में आ जाता है ना भाई। भैंस की शक्ल में, शेर की शक्ल में, ट्रेन की शक्ल में, प्लेन की शक्ल में, सबूतर में सो रहे हैं। पता चला राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गए और पटना जंक्शन पे पहुंच गए। आंख खुली तो देखा कि तख्त से नीचे गिरे हुए। तो ख्वाब है। और ख्वाब का मामला तो एक शख्स की ख्वाहिश थी, जो कुछ आप दिन भर सोचेंगे ना, सोचते रहेंगे, इन चीज़ों पे ज़्यादा आपका ज़हन रहेगा, ज़्यादा तवज्जो रहेगी ख्वाब में, अक्सर वो चीज़ें देखेंगे आप, है नहीं भाई। एक शख्स की ख्वाहिश थी, काश मेरी भैंस होती, भैंस को बेच कर दूसरी भैंस खरीद लेते, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से भैंस का कारोबार हो जाता और इलाके में भैंस के हवाले से मेरा नाम हो जाता। यही सोचता हुआ सो गया। ख्वाब में वाकई एक भैंस का मालिक बन गया, लेकर चला जा रहा था। सामने से एक शख्स आया, बेचोगे? तो ख्वाब में सौदा हो रहा, हाँ बेचूंगा। क्या कीमत लोगे? बोला 40,000। बोला कि 35,000 दूंगा। बोला नहीं 40,000। बोला 35,000 ले लो, दे दो। बोला नहीं 40,000। बहस होती रही। इसी बीच उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा वो कि मैं बेड से नीचे गिरा पड़ा, न भैंस है न खरीदार। जल्दी उठकर बेड पर लेट कर कंबल ओढ़ कर हाथ निकाल कर बोला, ठीक है 35,000 ही दे दो। हंसाना मकसूद नहीं, मुझे बताना ये कि ख्वाब में आप जो चाहे देख ले, तरह तरह की चीजें देख लेते। शैतान किसी की शक्ल में भी आ जाता, शैतान किसी की भी शक्ल में आ जाता, लेकिन मुस्तफा फरमाते कि शैतान मेरी शक्ल शबहत इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी तरह नहीं बन सकता। अब उलमा की तवज्जो के साथ, मुताल्लिमीन की तवज्जो के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, शैतान बड़ी ताकत वाला होता है, लेकिन शैतान भी नबी की तरह नहीं बन सकता। अब अगर कोई इंसान बोले कि मैं नबी की तरह हूं, मैं नबी की तरह हूं, तो गोया वो मनहूस इंसान नबी की दुश्मनी में शैतान से भी आगे निकल गया, शैतान से भी आगे निकल गया। सुन्नियों का तो अकीदा ये है, अल्लाह की सजा बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो ख्वाब में ही सही आका की ज़ियारत हो जाती। मुर्शिद करीम ताजु शरिया फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी तलवत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। पर दरता मक़दा बहरे सुआल, वो भला अख्तर का दाता आप हैं। तो ख्वाब में ही सही काश आका की ज़ियारत हो जाती। तो हजरत जुनैद बगदादी ने 200 साल पहले
ये बशारत दी कि 5वीं सदी के वस्त में औलाद रसूल में एक फर्जंद आने वाला है कि जो जीलान में पैदा होगा उसका लक़ब मुहियुद्दीन होगा और उसका नाम सैयद अब्दुल कादिर होगा। खुद मेरे गौस ने फरमा दिया, अनल जिली यू मुहियुद्दीन इसमी व आलमी आला रासिल जबाली। ओ लोगों, मैं जीलान में पैदा हुआ, मैं जीलानी हूँ और मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे, पहाड़ों पे लहरा रहे। बरेली शरीफ से आवाज आई, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ सीले के नवा संग रहेगा तेरा मजरा चिश्त बुखारा वैरा कोज में कौन सी किश्त परसा नहीं झाला तेरा है रजायू नबीला। तू नहीं चाहिए तो न हो सैयदे जय्यदे हर कहर है मौला तेरा। तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले इतना सुन लो कि जिसको दामाने गौसुल वरा मिल गया उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। और सुन लो, दो टूक बात कर देता हूँ, दो टूक के अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, अब किसी सिलसिले की न हाजत रही। जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया तो हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मन आदली बलियन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे बली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। है किसी में की ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता है, फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है ये बातें सुनो, माँ बहने तुम भी सुनो। जलसे में आप आए हैं तो एक पैगाम ले जाओ। यूं तो बहुत सारे पैगामात लेकर जाएंगे, ज़िक्रुल्लाह क़ादरी से एक पैगाम ले जाओ। आका फरमाते हैं कि फराइज़ की पाबंदी के साथ, फराइज़ की पाबंदी के साथ अगर नवाफिल की कसरत करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता हबब्तुहु, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। फराइज़ की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत, ज़ुहर की फ़र्ज़ है, असर की नमाज फ़र्ज़ है, मगरिब की फ़र्ज़ है, इशा की फ़र्ज़ है, फज्र की फ़र्ज़ है। फराइज़ के साथ साथ अगर नवाफिल की कसरत करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। अब इस तनाजुर में गौसे आज़म को देखें तो फरमाते गौसे आज़म कि 40 साल तक मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। गौसे आज़म फरमाते 15 साल तक मैंने एक ही पैर पे खड़े होकर पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। फरमाते गौसे आज़म 25 साल तक मैं आबादी से दूर रहा, बगदाद से दूर रहा, जीलान से दूर रहा। रात में भी इबादत, दिन में इबादत, सर्दी में इबादत, गर्मी में इबादत, हर लम्हा इबादत, हर घड़ी इबादत। अल्लाह अकबर फरमाते भूख लगती थी पत्ते खा लेता था, घास खा लेता था और पानी तालाब से पी लेता था। फरमाते 25 साल तक जंगल में मैं मुजाहिदा करता रहा, इबादत करता रहा, रियासत करता रहा। अरे हमारे गौसे आज़म भी है और मुत्तकी आज़म भी है, यानी जंगल में 25 साल तक वो अब्दुल कादिर है और वो कादिर मुतलक उसकी रहनुमाई फरमा रहा है, कादिर मुतलक रहनुमाई फरमा रहा है। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। गौसे आज़म का ज़माना था तो हर महफिल में गौसे पाक का जिक्र, हर जलसे में गौसे पाक का जिक्र, हर मदरसे में गौसे पाक का जिक्र, हर चौराहे पे गौसे पाक का जिक्र, घरों में गौसे पाक का जिक्र, चलते फिरते लोग गौसे पाक का जिक्र करते। तो उस वक्त के कुछ मौलवियों को बुरा लगने लगा, हाजिर हो, कुछ मौलवियों को जलन हो गई और कुछ मौलवियों ने कहा चलो अब्दुल कादिर को लाजवाब करेंगे। 100 मौलवी ने मशवरा किया और 100 मौलवियों ने मशवरा करके गौसे आज़म की बारगाह में जाने का इरादा किया कि ऐसे ऐसे सवालात करेंगे कि अब्दुल कादिर लाजवाब हो जाएगा और फिर हमारा चर्चा बगदाद की गली कूचों में होगा, मदरसों में होगा, खानकाहों में होगा।
अब ये 100 मौलवी 100 मुफ्ती पहुंच गए। रास्ते में कह रहे मैं तो इल्म नहव से पूछूंगा, एक ने कहा मैं इल्म सर्फ का सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं मंतिक से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन अदब से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं इल्म रियाजी का सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन फिक्र से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन उसूल फिक्र से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं फन तफसीर से सवाल करूंगा, एक ने कहा कि मैं जनाब अली अदब से सवाल करूंगा, एक ने कहा मैं कुरान की तफसीर और शान नुज़ूल के बारे में पूछूंगा। सबने सवालात मुस्तहसर कर लिए, सब पहुंच गए शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म की बारगाह में। गौसे पाक तशरीफ फरमाते और ये सब आकर बैठ गए। तवज्जो तवज्जो। अब सब बैठ गए तो काफी देर के बाद गौसे पाक ने अपना सर उठाया और मौलवियों को मुफ्तियों को एक नजर यूं देख लिया, सबको एक नजर देख लिया। गौसे आज़म ने सर झुका लिया। अब उन मौलवियों का बयान है, एक ही नजरी गौस ने हमारे उलूम सल्ब कर लिए। अपना हमारे ज़हन में कोई सवाल था, ना कोई जवाब था, ना कुरान की कोई आयत थी, ना फिक़्ह का कोई जुज़िया था, ना कोई हदीस रसूल थी, ना नहव का कोई ग्रामर था, ना सर्फ का कोई कायदा था। सब परेशान हो क्या गया, सब खुद को जाहिल महसूस करने लगे। जाहिल काफी बेचैनी हो गई इन सब के अंदर। अनकरीब ये सब अपने बाल नोचने वाले थे कि गौसे आज़म खड़े हुए, गौसे आज़म खड़े हुए। एक मुफ्ती साहब को सीने से लगाया। वो मुफ्ती कहते हैं कि गौस का सीना मेरे सीने से लगा, मेरा इल्म मुझे वापस मिल गया। और गौसे आज़म ने फरमाया आपका सवाल यह है और उसका जवाब यह है। दूसरे मुफ्ती को सीने से लगाया और फरमाया आपका सवाल यह है और उसका जवाब यह है। तीसरे मुफ्ती को सीने से लगाया, फरमाया आपका सवाल यह है और उसका जवाब यह है। एक एक करके सारे मुफ्तियों के उलूम अता भी कर दिए, सवालात भी बता दिए हैं, जवाबात भी बता दिए हैं। तो सारे मुफ्तियों ने ये माना काज़ी शरअ भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, और मुफ्ती मिल्लत भी है, काज़ी शरअ भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माज़ून भी है, मुख्तार भी है, कारी आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। लग रही है तो बोलो हाथों को उठाकर या गौसल मदद। तो वो गौसे आज़म, तवज्जो चाहूंगा, वो गौसे आज़म के हम कहते हैं